हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में किसके बारे में आज पढ़ना है, तो स्केलेटल सिस्टम पार्ट में पढ़ना है। पार्श्विक अस्थिकाएँ के बारे में, जो माथा की पीछे वाला भाग को बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या है कि चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र, अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, हड्डी का निर्माण। इसमें पूरा हड्डी के ही निर्माण का चैप्टर है। जो इसमें आज क्या पढ़ना है, तो पार्श्विका अस्थियाँ, पेरेटियल बोन्स। जो पार्श्विका अस्थियाँ ये माथा के ही पीछे वाले भाग में पाई जाती है। पार्श्विका अस्थियाँ, पेरेटियल बोन, जो दोनों ओर की पेराइटल या पार्श्विका अस्थियाँ है। दोनों ओर की क्या होती है, तो पेराइटल या पार्श्विका अस्थिकाएँ, जो मिलकर खोपड़ी के तोरण बोल्ट का ही अधिकाधिक भाग बनाती है। किसका भाग बनाती है माथा में, तो ये तोरण का भाग, बोल्ट का भाग को बनाती है। कौन, तो पेराइटल और पार्श्विका अस्थियाँ दोनों हड्डी मिलकर कौन सी का निर्माण करती है, तो ये तोरण बोल्ट का अधिका भाग बनाएगी। जो भीतरी सतह मस्तिष्क एवं रक्त वाहिनी, जो भीतरी सतह में क्या होती है मस्तिष्क में, तो रक्त वाहिनी होती है। तो ये रक्त वाहिनियों के द्वारा खांचेदार बनी होती है। और रक्त वाहिनियों के द्वारा क्या होती है मस्तिष्क में, तो खांचेदार बनी रहती है। तो वो खांचेदार बनी रहती है। इसके अलावा मस्तिष्क की सतह की कुंडलियों, और इसके अलावा मस्तिष्क में क्या होती है, तो कुंडली की आकार में दिखती है। ये क्या है, तो ये कुंडली के आकार में दिखेगी। जो कुंडली के आकार में निशान में देखे जा सकते हैं। कुंडली के आकार में निशान में क्या होगा, तो माथा में मस्तिष्क में देखे जाएंगे। तो जन्म के समय पार्श्विका अस्थिकाएँ कोण पर झिल्लीदार रिक्त स्थान, और जन्म के समय कैसी, तो पार्श्विका अस्थिकाएँ जो पार्श्विका के आकार में रहेगी। किस समय, तो बच्चे को जन्म होने के समय रहता है। तो जिन्हें क्या कहेंगे, तो फ्रंटेलस या कहते हैं, और इन्हें क्या कहेंगे, तो फ्रंटेलस कहेंगे। यो जो झिल्लीदार रिक्त स्थान रहेगा, तो ये झिल्लीदार रिक्त स्थान को ही क्या कहेंगे, तो फ्रंटेलस कहेंगे। तो दोनों पार्श्विका अस्थियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। और दोनों पार्श्विका अस्थियाँ क्या होती है देखने में, तो वो काफ़ी बड़ी होती है। और ये दोनों अस्थियाँ कपाल के ठीक मध्य रेखा में होगा। और ये दोनों अस्थियाँ किसके आकार के, तो मध्य कपाल, बीच कपाल के अस्थियाँ में ये दोनों और अस्थियाँ ठीक मध्य रेखा पर ही होगा। और दोनों कपाल के बीच सीधा रेखा पर क्या होगा, तो मध्य में स्थित होगा। तो ये दोनों अस्थियाँ कपाल के ठीक मध्य रेखा पर ही C1 सेगिएटियल शटर द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। और ये दोनों कपाल के बीच में किसके द्वारा जुड़े रहेगी, तो सेगेटियल कपर के द्वारा, सेगेटियल शटर के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये दोनों कपाल के मध्य लाइन के बीच में किससे, तो सेगेटियल शटर के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। सामने की ओर ये करीटी, सामने की ओर किससे, तो ये करेटी 7 कॉरेंटल शटर द्वारा ही ललाट अस्थि से संधिबद्ध रहेगी। और किसके द्वारा, तो ललाट अस्थि के द्वारा ये संधिबद्ध रहेगी। कौन, तो क्रेनियल शटर, जो सामने की ओर के कौन होता है, तो क्रेटियल। तो ये पीछे की ओर लेम्बाइडल C1, और पीछे की ओर क्या होती है, तो लेम्बाइडल C1, जो लेम्बाइडल शटर द्वारा ऑक्सीपिटल पश्चे कपालीय, जो पीछे का भाग कपाल का, जो कपाल के मस्तिष्क के जो नीचे वाले में कपाल के पीछे वाले भाग को ही क्या होगा, तो पीछे की ओर के लेम्बाइडल C1 लेम्बाइडल शटर द्वारा ऑक्सीपिटल पश्च कपालीय को अस्थि से क्या करेगा, तो जोड़ेगा और संधिबद्ध रहती है। तथा नीचे की ओर सल्कीय सिवने, और नीचे की ओर कौन सिवने, तो सल्कीय सिवने स्केमियस शटर द्वारा टेम्पोरल को संशाखासित से संधिबद्ध रहती है। और किसके द्वारा, तो टेम्पोरल से, जो कान में भी ये टेम्पोरल बोन होती है, जो कान के अस्थियों के भी संधिबद्ध करती है। तो ये सल्कीय सिवने स्केमियस शटर द्वारा टेम्पोरल या शाखा अस्थियों के द्वारा क्या होगा, तो ये जोड़ने का काम करेगा और संधिबद्ध रहेगी। तो यही क्या है कि
द बोन्स ऑफ द स्कूल एंड देयर ज्वाइंट और शटर। ये ज्वाइंट किससे है? तो हड्डी के स्कूल से ही शटर के भाग कपाली अस्थियों से मिलकर बनी है। तो ये ज्वाइंट वाले अस्थि है जो कपाल से होकर कहाँ तक? तो माथा का, खोपड़ी का, चेहरे का, सभी का अस्थियाँ आपस में क्या होती है? तो जोड़ती है। तो यही है क्या? तो माथा, खोपड़ी का, कपाल का। तो ये क्या है? एथेमाइड बोन। एथेमाइड बोन ये हो गया फ्रंटल बोन जो बीच में का भाग है। ये क्रोनियल बोन ये क्या है? तो मध्य क्रेनियल बोन। और पार्टियल बोन इसी में क्या होगा? तो कार्टियल बोन भी होती है। ये टेम्पोरल बोन जो कान के मध्य भाग में होती है, ये टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन होगा ये पीछे वाले भाग में कान का। तो लेम्बोडियल शटर ये क्या है? तो लेम्बोडियल शटर बाहर वाले भाग को कहेंगे। ओसिपेटियल बोन ये क्या है? तो माथा के पीछे के ओसिपेटियल बोन। ये हो गया मस्टाइड प्रोसेस। ये हो गया क्या? तो मस्टाइड प्रोसेस। ये हो गया क्या? तो सिफोमाइड बोन। ये हो गया सिफेमाइड बोन। और हो गया मेंडिबल। ये नीचे कहाँ पर? तो ये चेहरे के नीचे वाला क्या है? तो मेंडेबियल बोन। ये भी हड्डी जोड़ने का है, जोड़ने पर मेंडेबियल बोन बन जाती है। ये हो गया मैक्सिला जो आगे वाले भाग को कहते हैं मैक्सिला। तो ये हो गया जाइगोमेटिक बोन। ये क्या है? तो जाइगोमेटिक बोन जो कहाँ होती है? तो जीवा के अंदर वाले भाग में ये हड्डी ही होती है। जो नेजल बोन ये नाक का हड्डी में होती है, नेजल बोन। ये हो गया लेक्रोमल बोन। ये हो गया लेक्रिमल बोन। ये हो गया कहाँ पर? तो नाक के अंदर वाले भाग में कौन हड्डी होती है? तो लेक्रेमियल बोन, लेक्रेमियल हड्डी। तो यही है क्या? तो द बोन ऑफ द स्कूल देयर ज्वाइंट और शटर ये सभी क्या है? तो ज्वाइंट वाले भाग है।